सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, देखिए, इट इज़ द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ अप्लीकेबल टू सर्टन सिचुएशन। ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, एक सर्टन सिचुएशन में। लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन। चलिए वो सिचुएशन को देखते हैं। क्या बोला, लेट अस कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस। ओके, क्या बोल रहा है, आपने सपोज एक कॉइन को आपने टॉसिंग किया। ओके, तो फाइंडिंग इट्स आउटकम, उसके आउटकम क्या आ सकते हैं। ओके, या तो हेड या तो टेल आएगा ना। ओके, कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो या तो हेड या तो टेल आएंगे, ये उसके आउटकम है। तो देखिए यहाँ पे लिखा, लेट अस सक्सेस बी डिफाइंड एज अ गेटिंग हेड। उन्होंने क्या बोला, अगर हेड आता है तो हम समझेंगे वो सक्सेस है। ओके, एंड द फेलियर इज एज गेटिंग अ टेल। ओके, और फेलियर को क्या बोलेंगे, टेल। ओके, तो मतलब क्या, सक्सेस किसकी बात कर रहा है, हेड आने की, और फेलियर किसकी बात कर रहा है, टेल आने की। बात समझ में आ गया। हियर द नंबर ऑफ सक्सेस कैन बी आइदर 0 और 1। यहाँ पे जो सक्सेस है, सक्सेस मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हेड की। किसकी बात करेंगे, हेड की। तो हेड की बात कर रहे हैं। हेड अगर हमने कॉइन टॉस किया तो पॉसिबिलिटी क्या है हेड आने की, या तो आएगा ही नहीं, अगर नहीं आया तो 0 हो गया, अगर आया तो 1 आएगा। ओके, क्यों, कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो अगर कॉइन को आपने टॉस किया, आया टेल, मतलब हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0। राइट, अगर आपने कॉइन को टॉस किया और आ गया हेड, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1। तो यही दोनों आ सकते हैं सक्सेस के लिए, हेड आने के लिए, या तो नहीं आएगा या तो आएगा। ओके, तो यहाँ पे दैट इज यू विल गेट नो हेड जहाँ पे 0 और 0 सक्सेस, राइट, या फिर यू विल गेट 1 हेड जहाँ पे 1 सक्सेस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ तक समझा, यहाँ पे ओके। आगे क्या बोला, लेट पी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हमेशा याद रखना, जो पी होगा वो डिनोट करेगा किसके बारे में, सक्सेस के बारे में बात करेगा। पी किसके बारे में, सक्सेस के बारे में। ओके, और जो इसका अपोजिट क्यू जो रहेगा ना, वो फेलियर के बारे में बात करेगा। पी किसके बारे में बात करेगा, अरे बच्चा लोग, पी बात करेगा सक्सेस के बारे में, तो क्यू किसके बारे में बात करेगा, फेलियर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ईच ट्रायल विच इज 1/2 दैट इज 0.5। ओके, यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस की बात कर रहा है, सक्सेस। अब मुझे एक बात बताना, कॉइन में कितने पहलू होते हैं, आगे पीछे, टेल, हेड, दो होते हैं, एक हेड होता है एक टेल। अब बताइए हेड और टेल आने के चांसेस कितने, 1/2 है ना, दो में से कोई एक ही आएगा, तो इसलिए 1/2 मतलब 0.5। तो सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या है, 0.5 आने की, मतलब कि हेड आने के चांसेस कितने, 0.5। तो क्यू क्या रहेगा, फेलियर, क्यू उसका जस्ट अपोजिट। तो क्यू को क्या बोलेंगे, क्यू डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विच इज ऑल्सो 1/2। ओके, फेलियर के भी आने के चांसेस क्या है, ओके, फेलियर मतलब क्या, टेल, तो टेल आने के चांसेस भी कितने, 1/2 है ना। ओके, दो में से ही एक ही बार आएगा ना टेल। ओके, क्यों, दोनों साइड क्या होता है, टेल टेल होते हैं क्या, दोनों साइड नहीं, दोनों साइड क्या होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो टोटल तो एक हेड एक टेल है इसके अंदर, तो टेल आने के चांसेस कितने रहेंगे, एक ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0.5। ओके, नाउ इफ वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स, हम लोग कितने टाइम भी एक्सपेरिमेंट करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। ओके, पी एंड क्यू स्टिल रिमेन सेम, 0.5 ही रहेगा। बात समझ में आएगा। खाली इतना याद रखो, अभी तक हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी में ना गाइस दो ही आउटकम आएंगे, या एक सक्सेस और दूसरा फेलियर। एक तो सक्सेस, दूसरा फेलियर। सक्सेस को पी से डिनोट करेंगे और फेलियर को क्यू से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ गया। ओके, तो पी एंड क्यू समझ में आ गया क्या। ओके, और ध्यान देना, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होगा, ये याद रखना। ओके, P प्लस क्यू को जब आप ऐड करोगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 1। क्यों, प्रोबेबिलिटी का पूरा टोटल कितना होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो P प्लस क्यू को जब आप ऐड करोगे तो 1 होगा। जैसे कि इस केस में देख लीजिए, ये अगर 0.5 था तो प्लस ये भी 0.5 था, दोनों मिला के 1 हो गए थे ना, राइट। ये बात समझ में आ गया। चलिए जो जो चीज़ें मैं आपको वही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें, P एंड Q बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम आएगा, सक्सेस और फेलियर, हेड और टेल ईच ऑफ ट्रायल, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को पी से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट भी हो सकता है, सेम फॉर एवरी ट्रायल हो सकता है, एंड क्या होता है, इंडिपेंडेंट है ईच अदर ऑफ ईच अदर। ओके, इतनी बात समझ में आ गया। आगे 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 जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। ओके, और आर किधर है, 1 मिनट। चलिए, अब ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको बताना चाहता हूँ, मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी होता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एन इंटू पी, और वेरियंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एन इंटू पी इंटू क्यू।
तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, अंडर रूट एन इंटू पी इंटू क्यू, वेयर पी प्लस क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होता है, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिया था। बस इतनी चीज़ें याद रखो, आपको इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक चीज़ें याद हो जाएंगी क्या, आपको पी पता हो गया, आपको क्यू पता हो गया। ओके, चलिए और कुछ है क्या आपको बताने लायक इसमें? ओके चलिए, बस आर जो आएगा मैं क्वेश्चन में बता दूंगा आर कैसे आएगा। अब एक फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके, फॉर्मूला आपको मैं लिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको लिखना है। उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी करके इज इक्वल टू एन सी आर इंटू पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, ये फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे इंटू है, ये दोनों इंटू है। ओके, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। यही फॉर्मूले से सारे हमारे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स सॉल्व हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे क्वेश्चन देख के पता लगाना पड़ेगा, तो ये सम बायनोमियल का है या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है गाइस। तो ये सम जैसे हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही चीज़ें आएंगी, या तो आप पास होगे या तो आप फेल होगे, दो ही चीज़ें आएंगी, ये याद रखना, तीसरा कोई चीज़ें आएगी ही नहीं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एन अनबेस्ड क्यूबिकल डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स। ओके, क्यूबिकल डाइस मतलब आपने लूडो खेला रहेगा, उसमें जो डाइस होती है ना, ऐसे से लूडो करके ऐसा करते, वो डाइस, उसको आपने 5 टाइम्स थ्रोन किया। ओके, आगे क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ अपीयरिंग ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवन नंबर। अब बताइए डाइस को थ्रो करते हो तो क्या क्या नंबर आता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 आता है, 2 आता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही 6 आते हैं। अब बात कर रहा है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स इवन नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इवन नंबर। तो पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो बताइए क्यू क्या होगा, ऑड नंबर होगा ना, उसका अपोजिट। ये बात समझ में आ गया, पी एंड क्यू समझ में आ गया। पी हमेशा सक्सेस की बात करेगा, जो भी चीजें दी रहेगी वो सक्सेस की दी रहेगी। तो पी किसकी बात कर रहा है, इवन नंबर की। पी किसकी, प्रोबेबिलिटी किसकी बात कर रहा है, पी इवन नंबर की। तो ऑड हो जाएगा उसका, क्यू अपोजिट फेलियर वाला। तो देखिए अब मुझे एक बात बताना, इवन नंबर कितने कौन कौन से, देखिए 2 है, 4 है, 6 है। तो 1 2 3 नंबर तो इवन है, 3 नंबर इवन है। टोटल कितने में से है, 1 2 3 4 5 6 में से। तो 6 में से इसको मैं बोल सकता हूँ 0.5 बोल सकता हूँ। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या आया, 0.5। तो क्यू कितने, देखिए ऑड नंबर कितने इसमें, देखिए 1 है, 3 है एंड 5, 1 3 5, ये भी 3 है, कितने में से, 6 में से, ये भी 0.5 बोल सकता हूँ क्या। तो देखिए पी एन क्यू हो गया मेरा। अब एन देखिए, एन कितना है, कितने बार उसको टॉस किया था, 5 टाइम्स, तो एन मेरा 5 हो गया इधर। तो मेरा एन कितना हो गया, 5, दिखा 5 भी आ गया। अब बात करते आर की। आर किसके हिसाब से चलेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आर जो चलेगा गाइस वो आपके पी के हिसाब से, किसके हिसाब से, पी के हिसाब से, इवन नंबर। ओके, आप देखिए आर की वैल्यूज कैसे कैसे आ सकती है, पॉसिबिलिटी बताता आर क्या बोलेगा, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है घटना। ओके, तो देखिए ऐसा हो सकता है, अगर आपने 5 बार अगर टॉस किया है कॉइन, 5 बार सॉरी ये डाइस थ्रो किया, 5 बार थ्रो किया, ऐसा भी हो सकता है ना 5 के 5 बार इवन नंबर ना आया हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहला केस ये हो सकता है 0 मतलब कि आपने 5 बार, आपने 5 के 5 बार आपने डाइस को थ्रो किया, 5 बार 1 3 5 आए होंगे, 2 4 6 आए ही नहीं है 5 के 5 बार में, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बोलो हाँ सर पॉसिबिलिटी है। तो दूसरा क्या हो सकता है, अगर आपने 5 टाइम्स अगर थ्रो किया है, ऐसा हो सकता है 5 में से 4 बार ना आया हो इवन नंबर, एक ही बार आया हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक बार आ सकता है इवन नंबर। अब 2 बार भी आ सकता है इवन नंबर, 5 बार आपने थ्रोन किया रहेगा तो उसमें से 2 बार आ सकता है कि नहीं आ सकता इवन नंबर। आपने 5 बार किया, उसमें से 3 बार भी आ सकता है इवन नंबर, हो सकता है उसमें से 5 बार किया, 5 में से 4 बार भी आ सकता है इवन नंबर, हो सकता है 5 का 5 बार आपने किया, 5 का 5 बार इवन नंबर आया हो। तो देखिए ये जो आर है ना वो किसके हिसाब से चल रहा है, इवन नंबर के हिसाब से चल रहा है। तो इवन नंबर को 5 बार अगर आप थ्रो करते हो तो ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐसे ऐसे हैपनिंग हो सकता है, ऐसी ऐसी घटना आ सकती है। तो आर हमारा क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। तो गाइस एक सिंपल सा सिचुएशन बताता हूँ, ये एन देखने का
उसी के हिसाब से r दिखाने का। तो 0 से स्टार्ट करने का, जो n जहाँ तक है वही 6 बार नहीं आएगा, क्यों आपने थ्रो ही 5 बार की है तो इवन नंबर भी 5 ही बार आएगा, 6 बार आएगा ही नहीं। समझ में आया? तो गाइस ये बात समझ में आ गया। r की जो वैल्यूज होंगी वो ये होंगी, देखो दिखा 0 1 2 3 4 5, बात समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ओके, आपको देखिए n निकल गया, आपको r निकल गया, आपको p निकल गया, आपको q, बस यही निकालना है। ये 4 चीज़ें आपको निकालनी है, ये 4 चीज़ें आ गई, क्वेश्चन खत्म, सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब देखिए यहाँ पे बोला 3 टाइम्स, फर्स्ट हम लोग को कंडीशन दिया 3 टाइम्स इवन नंबर आने का, तो 3 टाइम्स हियर r की वैल्यू कितनी रहेगी 3, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए, r की वैल्यू 3, तो हम लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, NCR P⁻r Q⁻n−r। तो चलिए n कितना है देखिए यहाँ पे 5, तो उन लोग ने भी 5 लिखा, c लिखा, r कितना है देखिए 3 बोला है ना, 3 टाइम्स बोला, तो r की वैल्यू इधर क्या है 3, पहला केस में 3 बोला है तो r की वैल्यू हम लोग ने 3 रखा, चलिए 3 रखा, इनटू p कितना है देखिए 0.5, वो 0.5, ओके, r कितना है, r अपना 3 है 3, इनटू q कितना है 0.5, समझ में आया, ओके, n-r, n कितना है 5, 5 - 3 कर दो r, तो कितनी बचेंगे 2, तो ये ओके। अब सर ये वाला कैलकुलेशन कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 5 से कितना, c3 है, तो देखिए 5 से 3 नंबर पीछे लेके जाना, 5 से 3 नंबर, तो 5 से 3 नंबर बोले तो देखिए ऐसा 5 × 4 × 3, तो 5 से कितना नंबर पीछे लेके गया देखिए 1 2 3, 5 से 3 नंबर पीछे लेके जाने का। सेम इसको आप डिवाइड भी करना है, डिवाइड, नीचे जो टर्म है ना 3 उससे लास्ट तक लेके जाने का, लास्ट तक 3 से लास्ट तक, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1, बात समझ में आ गया। तो देखिए उसके बाद इधर जो है 0.5 का क्यूब एंड 0.5 का स्क्वायर, ये आपको देखना है ओके, 0.5 का। अब मुझे एक बात बताना, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, तो देखिए इन्होंने भी 10 लिखा है और इसका क्यूब निकालेंगे तो ये आएगा ये, और आपका फाइनल आंसर ये, बात समझ में आ गया, पहला केस समझ में आ गया। तो गाइस ये था फर्स्ट केस, चलिए ये था आपका फर्स्ट केस। अब दूसरा केस देखिए क्या बोला उन लोग ने, बोला एटलीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम 4 बार आना चाहिए इवन नंबर, कम से कम 4 बार, तो चलिए कोई बात नहीं, तो देखिए तो एटलीस्ट 4 टाइम को हम लोग लिखेंगे हियर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, ओके, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से ज़्यादा, तो 4 और 4 से ज़्यादा कौन सा है, 4 और 5 है, दिख रहा है r की वैल्यू 4 और 5 से, देखिए यही 4 है ना, 4 और 4 से ज़्यादा मतलब ग्रेटर, एटलीस्ट बोला है ना, अगर एटलीस्ट बोला है ना तो गाइस इक्वल टू का भी साइन आएगा, r की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 4 और 5 दोनों आएंगे, दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी 4 और 5 दोनों लिखा, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी NCR × P⁻r Q⁻n−r, ये 4 के लिए, प्लस फिर से 5 के लिए NCR P⁻r Q⁻n−r, ये 5 के लिए, बात समझ में आ गया। तो देखिए n कितना है 5, टोटल n यहाँ पे था ना 5, वही 5 लिखा, c, अब r ये किसके लिए, ये 4 वाले के लिए, तो 4 वाले का r कितना है देखिए 4 है, बात समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या तुम लोग को समझने के लिए, ये फॉर्मूला यहाँ पे NCR P⁻r Q⁻n−r, प्लस फिर यहाँ पे भी NCR P⁻r Q⁻n−r, ये ऐसा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 4 वाले के हिसाब से है और ये वाले 5 वाले के हिसाब से, बात समझ में आ गया। तो n 5 था ऊपर, c r आपका कितना है 4, ओके, इनटू p कितना था 0.5, r कितना है 4, प्लस इनटू q कितना था 0.5, n कितना है 5 - 4, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, तो ये बात समझ में आ गया, इधर 1 समझ में आया क्या, ये देखिए ओके, ये 1, ये है 4 वाले का, यहाँ से स्टार्ट होगा 5 वाले का, ओके, तो ये 5 वाले का देखिए n कितना 5, c r इधर हो जाएगा 5, यहाँ पे इनटू p कितना 0.5 और यहाँ पे r कितना रहेगा 5, यहाँ पे देखिए 0.5 और यहाँ पे रहेगा n-r, तो n भी 5 है माइनस r भी 5 है, 5 - 5 0, ये बात समझ में आ गया। तो गाइस ये हो गया। अब देखिए 5 से कितना नंबर पीछे लेके जाना है, 4 नंबर, पहले तो ऐसे ही करना है, 5 से 4 नंबर पीछे लेके जाइए, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2, 4 नंबर पीछे गया क्या, देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर पीछे गया, दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 नंबर पीछे गया, एंड नीचे कितना है 4, तो 4 से लास्ट तक लेके जाइए, 4 × 3 × 2 × 1,
ये कैंसिल, तो बचेगा 5 दिख रहा है। इसका आंसर निकालना 0.5 का रेस टू 5 करना है, ओके। और ये देखिए यहाँ पे 0.5 दिख रहा है, ये और ये 4 है, 4 इंटू इधर 1 है, तो ये इन दोनों को क्या किया उन लोग ने ऐड करके 5 कर दिया डायरेक्ट। बात समझ में आ गया। प्लस प्लस प्लस, अब देखिए 5C5 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, दिख रहा है यहाँ पे, देख लो, इसको भी कर लेते हैं। देखिए 5 से कितना नंबर पीछे लेके जाना है, 5 नंबर, तो देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे कितना है 5, तो 5 से लास्ट तक लेके जाना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सारी वैल्यू कट गई, आंसर आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 का रेस टू 5 निकालो यहाँ पे वो, ओके। अब देखिए 0.5 रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पे अगर इंटू 1 भी करोगे तो यही वैल्यू आएगी, इंटू 1 करोगे तो भी। तो गाइस उन लोग ने ये करके फाइनल आंसर निकाला, आपका भी आंसर यही आएगा, आप कर लेना। बात समझ में आया। तो 2 चीज़ें खत्म हो गई। तीसरी चीज़ें क्या बोली है, ये वाला खत्म हो गया। एटमोस्ट ट्वाइस बोला, देखा एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 मतलब क्या, आर की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उन लोग ने एटमोस्ट बोला था, इसलिए हम लोग ने साइन लगाया इक्वल टू का, 2 की वे, ओके। आर की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 2 से ज़्यादा नहीं होनी, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, आप आर अपने पास क्या है, 0 है, 1 है, 2, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यही तीन आने वाली है, 0 1 2। क्यों, इक्वल टू का भी साइन है तो 2 को भी लेना पड़ेगा, तीनों सेम फॉर्मूला। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा एनसीआर इसके लिए, फिर सेम इसके लिए एनसीआर, अलग अलग करके दिखाओगे तो भी चलेगा गाइस, फॉर्मूला लिखो अलग अलग करके दिखाओ, समझ में। ये कर दूं क्या एक बार, चलिए ये मैं कर देता हूँ आपके लिए, ओके। r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, चलिए ये मैं कर देता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे करता हूँ। उन्होंने दिया था r इज इक्वल टू 0 प्लस r इज इक्वल टू 1 प्लस r इज इक्वल टू 2, ऐसा है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, प्लस फिर यहाँ पे एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, फिर यहाँ पे भी एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। तो चलिए n कितना था 5, सी आर देखिए ये वाले केस में कितना r 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे 0, इंटू पी कितना था 0.5, आर कितना है 0, इंटू क्यू कितना था 0.5, तो यहाँ पे 5 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस अब इसकी बारी चालू हो रही है, ये 1 वाले की, बात समझ में आ गया, 1 वाले का। तो चलिए n कितना था 5, सी आर इधर कितना है 1, इंटू पी कितना है 0.5, आर कितना है 1, इंटू 0.5, n कितना था 5 माइनस आर कितना है 1। तो चलिए ये वाला भी पार्ट खत्म हो गया, ये सेकेंड वाला पार्ट खत्म हो गया। अब ये थर्ड वाला पार्ट, ये वाला, तो चलिए इसको भी लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा बोलिए, n कितना 5 था, सी आर कितना है 2, इंटू पी कितना था 0.5, आर कितना है 2, इंटू क्यू कितना था 0.5, n कितना है 5 माइनस 2, समझ में आया। अब सॉल्व करोगे, देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना, 5c 0 है ना, कुछ भी 0 रहने तो आंसर 1 रहेगा, 0 मत कर देना आंसर, इसका आंसर 1, एनी रेस टू 0 है, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.5 रेस टू 5 का वैल्यू निकाल लेना, ये हो जाएगा 5c 1 है, तो इधर आ जाएगा 5 आ जाएगा डायरेक्ट, 5 से एक नंबर पीछे लेके जाओगे 5 ही रहेगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 0.5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्यों यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये एक 1, तो 5 हो जाएगा, ये खत्म। यहाँ पे देखिए 5 से कितना 2 नंबर, 5 to 4, और यहाँ पे 2 into 1, ओके। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0.5, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 2, तो 0.5 रेस टू 5, ओके। सब निकाल के आंसर कर लेना तुम लोग, खत्म हो जाएगा पूरा, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर ये भी खत्म हो गया अपना, समझा। ये वाला भी मैंने ख़त्म कर दिया, ओके। नेक्स्ट देखिए 2 और 3 टाइम्स बोला, पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 प्लस ये आप कर लेना, सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आ जाएगा। आर की वैल्यू 3 है, सेम फॉर्मूला एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, एक बार इसके लिए लगाना, फिर से एक बार इसके लिए लगाना फॉर्मूला। अब बोला 5 टाइम्स, यार आर की वैल्यू 5 रहेगा, तो आर की वैल्यू 5, सेम फॉर्मूला एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर लगा के ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। तो देखिए पॉसिबिलिटी 2, यहाँ पे आउटकम आने के चांसेस 2 ही थे, एक इवन एक ऑड, तो इससे पता चलेगा कि सम बाइनोमियल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी सेम, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसको भी ऐसे ही करना है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, इट इज़ ऑब्जर्व दैट 60% ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर वेजिटेरियन। ओके, कितने परसेंट बच्चे वेजिटेरियन है? 60%। तो वेजिटेरियन है 60, तो नॉन वेजिटेरियन कितने होंगे? अगर वेजिटेरियन P होगा तो बताइए नॉन वेजिटेरियन क्यों होगा ना, उसका अपोजिट। अगर 60% है तो 60% को हम लोग बोल सकते हैं 0.6, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अगर 60% है हमारा वेजिटेरियन तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.6। तो बताइए ये नॉन वेजिटेरियन कितने होंगे? 40%, तो उसका अपोजिट, तो ये 0.4। दोनों को मिलाओगे तो देखिए आ गया। अब देखिए n कितने हैं? 7 स्टूडेंट है ना, 7, तो n कितने हो जाएगा? 7। ये बात समझ में आ गया, ये हमारा n 7 आ गया। अब r की बात करेंगे तो r कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि जितना n है वहीं तक जाएगा वो, ये 7 तक ही जाएगा। बात समझ में आ गया है ना? ओके, अब इसका लॉजिक बताता हूँ, इसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए क्या है, हमने n कितने बच्चों को लिया? 7 बच्चों को लिया। ओके, ये r की सारी चीज़ें। तो r किसके हिसाब से चलता है? वेजिटेरियन के हिसाब से चलेगा, जैसा p चलेगा उस हिसाब से r चलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है ना, ये क्या बताता है हम लोग को? क्या बताता है? घटना बताते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। ओके, r बताता है। तो ऐसा हो सकता है ना, जो 7 के 7 बच्चों को मैंने सिलेक्ट किया है, 7 के सातों नॉन वेजिटेरियन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो एक भी वेजिटेरियन नहीं मिला, हो सकता है। हो सकता है मैंने रैंडमली 7 बच्चों को निकाला जिसमें से एक बच्चा वेजिटेरियन निकल सकता। हाँ सर, एक बच्चा निकल सकता, हो सकता है। तो देखिए क्या क्या घटनाएं आ सकती है। ऐसा हो सकता है जो मैंने 7 लोगों को सिलेक्ट किया है उसमें से 2 बच्चे हो सकते वेजिटेरियन, जो मैंने 7 लोगों को सिलेक्ट किया हो सकता है उसमें से 3 निकल जाए वेजिटेरियन, हो सकता है मैंने 7 को जो सिलेक्ट किया उसमें से 4 निकल जाए वेजिटेरियन, हो सकता है 7 में से मैंने 7 को सिलेक्ट किया उसमें से 5 निकल जाए, 7 में से 6 निकल जाए, और हो सकता है 7 में से 7 वेजिटेरियन निकल जाए। तो यही एक घटना हो सकती है, आर यही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता। तो देखिए एन मिल गया, आर मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया, बस यही था। तो देखिए यहाँ पे बोला है 3 आर वेज, पहला केस हम लोग को बोला है 3 आर वेज, कोई बात नहीं भाई, वेजिटेरियन। आर की वैल्यू 3 रखिए, एनसीआर का फॉर्मूला लगाइए, पुट कीजिए, पूरा वैल्यू आ जाएगा। एनसीआर का वैल्यू सेम फॉर्मूला एक ही लगेगा, एनसीआर। ओके, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एनसीआर इंटू पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। तो एन कितना है आपका 7, सी आर कितना था यहाँ पे 3, इंटू पी कितना है 0.6, पावर में आर कितना है 3, इंटू क्यू कितना है 0.4, यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस आर। तो एन कितना है 7 माइनस 3, तो आएगा 4। तो ये 4 यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने, समझ में आया? सेम यहाँ पे बोला है, देखिए 4 और 5 आर वेजिटेरियन, 4 और 5। तो चलिए 4 और 5 का ले लेना, ये जो है यहाँ से एन सी आर इंटू पी रेस टू आर क्यू रेस टू आर। ओके, क्यू रेस टू एन माइनस आर लगा के, कौन सा 4 वाली वैल्यू को लगा के करना है यहाँ पे। ओके, आर की वैल्यू 4 रख देना, और यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो 5 वाले से स्टार्ट होगा। आपको पता है ये 7C4 है, तो 7 से देखिए, ये 7 से कितना नंबर पीछे लेके जाना है? 4। तो 7 से 4 नंबर देखिए, 7 6 5 एंड 4, इतना जाएगा। ओके, 4 नंबर्स पीछे लेके जाना है, एंड नीचे कितना है 4, तो 4 से कहाँ तक लेके जाना है? लास्ट तक। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बात समझ में आएगा? 4 से 4 कैंसिल, 3 से ये देखिए ये 2 टाइम में कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 7 5 35 दिख रहा है, 7 5 35 आपका आंसर ये दिख रहा है। ओके, तो ये ऐसे ही करना है। यहाँ पे 7C5 है, तो 7 से कितना नंबर पीछे लेके जाना है? 5 नंबर। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, 5 नंबर हो गए। ओके, और नीचे देखिए कितना है, 5 से पूरा लास्ट तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, ऐसा करना है। देखिए ऐसा लेके जाना है, 7 6 5 4 3, 5 नंबर होना चाहिए। ओके, क्यों 7C5, तो देखिए ये होना चाहिए 5 ना, नीचे 5 है तो 5 नंबर आपको लेके जाना है 7, ये जो 7 है उससे, एंड नीचे जो 5 है उसको पूरा 5 से लास्ट तक इंटू 1। तो देखिए 5 5 4 3 3 कैंसर, 2 से ये 3 टाइम में, 7 3 जा 21। ओके, समझ में आ गया ये भी। तो गाइस ये आगे क्या बोला था, यहाँ पे बोला है ऑल आर नॉन वेजिटेरियन, सारे के सारे क्या हैं? नॉन वेजिटेरियन। तो एक भी वेजिटेरियन नहीं, मतलब क्या हो गया? आर की वैल्यू 0, एक भी वेजिटेरियन नहीं तो आर की वैल्यू 0। सेम फॉर्मूला लगाइए, एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर आ जाएगा। बोल रहा है द नो ऑफ वेज इज, अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला, द नोन। ओके, द नंबर ऑफ वेजिटेरियन इज लेस देन 2। ओके, 2 से छोटे कौन से? देखिए 2 से छोटे 0 और 1 है, दिख रहा है 0 और 1, तो 0 और 1 रहेंगे, 0 और 1। ओके, यहाँ से यहाँ तक 0 का है, यहाँ से यहाँ तक 1 का है, तो ये भी आ गया।
अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, एटलीस्ट 6 आर वेजिटेरियन, कम से कम 6 तो वेजिटेरियन होने चाहिए। ओके, तो 6 भी चलेगा और 7 भी चलेगा, तो यहाँ पे 6 और 7 इन दोनों का निकालना है, 6 और 7 का आपको निकालना है, ये आंसर आएगा। समझ में आया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सेम देयर आर 10 स्टूडेंट इन अ ग्रुप, तो कितने n हो गया 10, बात समझ में आ गया। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड रैंडम यूज ओके कॉन्टैक्ट लेंसेज इज 0.4, कॉन्टैक्ट लेंसेज वाले कितने हैं, ओके 0.4, तो P किसकी बात कर रहा है, लेंसेज की बात कर रहा है। P हमेशा किसकी बात करेगा, सक्सेस का। तो बताइए जिनके पास लेंसेज नहीं है, जो लेंस यूज नहीं कर रहे, वो कितने होंगे, 0.6 होंगे, दिख रहा है। अगर ये 0.4 है तो ये कितने होंगे, 0.6 होंगे, क्यों, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। ओके, तो देखिए ये 0.4 है तो ये कितने होंगे, 0.6, इसने 1 में से क्या किया, 0.4 को माइनस किया, तो जो बचा है 0.6 रहेगा। ये बात समझ में आ गया। P हो गया, Q हो गया, N हो गया। अब देखिए ये 0 से स्टार्ट होगा, R 10 तक जाएगा, लास्ट टू लास्ट मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे लोग ने बोला है, देखिए फर्स्ट केस 3 यूज कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो R की वैल्यू 3 आप निकाल देना, NCR P⁻R Q⁻n-R से। नेक्स्ट है 4 to 6 यूजेस लेंसेज, तो 4 to 6 4 5 6 तीनों आएंगे, 4 5 6 तीनों का निकालना पड़ेगा। उसके बाद बोला नो वन यूजेस लेंसेज, कोई यूज ही नहीं कर रहा लेंस, तो R की वैल्यू 0, सेम फॉर्मूला NCR P⁻R Q⁻n-R करके। यहाँ पे बोला ऑल यूज लेंसेज, ओके R की वैल्यू 10, R की वैल्यू 10 रख के पूरा निकाल लो। बोल रहा एटलीस्ट 8 यूज लेंसेज, कम से कम 8 लोग तो यूज़ कर रहे, तो 8 9 10 आएंगे, क्यों R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, कम से कम 8 लोग तो यूज़ ही कर रहे हैं, तो 9 भी यूज़ कर सकते, 10 भी यूज़ कर सकते, कम से कम बोल रहा है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल रहा है, कम से कम, तो आप 8 9 10 तीनों लोगे, तो 8 9 10 तीनों की वैल्यू लेंगे, ये आंसर आएगा आपका, करके देख लेना आप एक बार। ओके, यहाँ पे बोला फ्यूअर देन 3, 3 से छोटे, 3 से छोटे क्या क्या है अपने पास, देखिए 3 से छोटे यहाँ पे क्वेश्चन में 3 से छोटे 0 1 2, राइट, 0 1 2, R की वैल्यू क्या रहेगी, 0 1 2 रहेगी, 0 का निकालो, 1 का निकालो, 2 का निकालो, सेम ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, एग्जाम में भी 1 2 बार आ चुका है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल, क्या बोल रहा है, ओके इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2.4, मीन कितना है, मीन है 4, पहला नाम मीन का इसलिए मीन रहेगा 4 एंड वेरिएंस रहेगा 2.4। अभी मीन को हम लोग ने याद है, हम लोग ने मीन को बोलते हैं n इंटू पी, हमने पढ़ा था, और वेरिएंस को हम बोलते हैं n इंटू पी इंटू क्यू, बोलते कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गाइस कहीं पे भी, ये वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ना p के बारे में बताया, ना q के बारे में बताया, ना n के बारे में बताया, किसी के बारे में बताया है क्या, किसी के बारे में नहीं बताया इस क्वेश्चन में। तो कैसे करें, तो हम लोग को यही फॉर्मूला, रेशियो निकालते, इनका रेशियो होता है वेरिएंस अपॉन मीन होता है। क्या होता है वेरिएंस, तो वेरिएंस को लिखते हैं n इंटू पी इंटू क्यू अपॉन n इंटू पी। तो देखिए वेरिएंस की वैल्यू कितनी है, वेरिएंस की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेरिएंस की वैल्यू कितनी है 2.4 और मीन की वैल्यू है 4, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है n इंटू पी इंटू क्यू अपॉन n इंटू पी। तो देखिए एन पी से एन पी कट गया, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी 2.4 अपॉन 4, 2.4 अपॉन 4 करोगे तो यहाँ पे क्यू बचा है, तो ये करोगे तो ये आएगा 0.6, तो क्यू की वैल्यू 0.6 है, तो पी की वैल्यू क्या होगी 0.4। अगर क्यू 0.6 है तो पी कितना होगा 0.4 होगा, दोनों मिलाएंगे तो 1 हो जाता है ना, तो ये आ गया। तो देखिए हमको पी भी मिल गया, हमको क्यू भी मिल गया, अब बचा एन। तो देखिए ये जो पी की वैल्यू है ना, इधर रख दीजिए, पुट कर दीजिए मीन में, क्यों मीन पता है आपको। ओके, मीन इज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू पी, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू है, ओके ओके एन इंटू पी, पी की वैल्यू कितनी 0.4 इंटू एन पता है नहीं, बट मीन पता है आपको 4 है, मीन आपको 4 है, तो ये इंटू है उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 4 डिवाइड बाई 0.4 किया तो 10, तो आ गया, एन की वैल्यू भी 10 आ गई। तो हमको जो जो था चाहिए था वो सारी चीज़ें मिल गई। क्या हमको एन चाहिए था, एन पता चल गया, हमको पी चाहिए था पता चल गया, हमको क्यू चाहिए था पता चल गया, राइट। ओके हमको जो जो चाहिए था वो पता चल गया, हमको एन पता चल गया, पी पता चल गया, क्यू पता चल गया, तीनों चीज़ पता चल गई। ओके अब ध्यान से देखिएगा, 5 सक्सेस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है 5, आर की वैल्यू क्या रखना 5, चलिए आर की वैल्यू 5 रख दी उन्होंने, आर इज इक्वल टू 5, सेम एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, एन की वैल्यू 10 है, सी आर की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 0.4, पी की वैल्यू 0.4 थी, ओके आर 5, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0.6 थी, ओके
तो n माइनस आर होता है, n टोटल 10 है, 10 में से 5 माइनस कर दो तो बचा 5, ये आ गया, इसको सॉल्व करो। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 सक्सेस बोला था, प्रोबेबिलिटी आर की वैल्यू 8 रखी है तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 सक्सेस। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होने चाहिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इन तीनों का सबका ऐड करके हम लोग निकालेंगे। अब बोला प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 9 सक्सेस। ओके, कितना है? एटलीस्ट 9 सक्सेस, कम से कम आपको 9 होना चाहिए। देखिए ये लोग ने एक मिस्टेक किया, एटलीस्ट यहाँ पे इक्वल टू भी होगा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे इक्वल टू भी होगा, थोड़ा ये ध्यान देना। ओके ओके, तो कम से कम आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9 या 9 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 9 और 10 दोनों होने चाहिए, 9 + 10 दोनों का निकाल के कर दीजिए, ख़त्म। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं खाली NPR बता दूंगा, आपको खुद करना है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या किया है। स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑनलाइन टेस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस एंड कितना ये। ओके, ईच क्वेश्चन हैज़ अ 4 पॉसिबल आंसर। हर क्वेश्चन के कितने? 4 पॉसिबल क्वेश्चन, ओनली 1 इज करेक्ट। तो देखिए पी किसकी बात करेगा? करेक्ट आंसर की बात करेगा। तो 4 में से कोई एक करेक्ट है, तो यही हो गया ना पी। 4 में से कोई एक करेक्ट है, तो टोटल 4 में से कोई एक करेक्ट है, तो 1/4 होगा ना भाई, 1/4 होगा कि नहीं होगा? 4 में से कोई एक करेक्ट है, तो बताइए करेक्ट आंसर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0.25। तो बताइए रॉन्ग आंसर आने की पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी? 0.75। ओके, बात समझ में आ गया? तो देखिए मैंने n निकाल दिया, मैंने p निकाल दिया, मैंने q निकाल दिया। अब यहाँ पे उन लोग ने क्या बोला है, देखिए he has exactly 2 आंसर करेक्ट, एग्जैक्टली 2, तो r की वैल्यू 2 रख दीजिए, सेम आ गया, सॉल्व कर लेना। उसके बाद बोला है r की वैल्यू 3 और 4 आंसर बोला है ना, तो r की वैल्यू 3 और 4, 3 और 4 रखिए। NCR यहाँ से 3 तक का है, यहाँ से 4 तक का है। ओके, अब बोला नन इज करेक्ट, मतलब r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पूरा NCR P⁻r Q⁻n−r करके करेंगे। एट मोस्ट 2 आंसर आर करेक्ट, मतलब कि 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आंसर करेक्ट है? 2। ओके, तो 2 करेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कम से कम आएंगे ना यहाँ पे 0, 1, 2 आएंगे। ओके, वो बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर 2 ही तक राइट है, मतलब या तो 0 या 1 और 2 यहीं तक राइट है, उसके ऊपर राइट ही नहीं है आपका। तो 0, 1, 2 आएंगे। तो देखिए 0, 1, 2 तीनों का निकालेंगे। ओके, ये जो है 0 तक का है, ये 1 तक का है और ये 2 तक का है। ओके, एंड यहाँ पे बोला 4 to 6, तो 4, 5, 6। ओके, 4 से लेके 6 तक चाहिए, तो 4 का, 5 का, 6 का। तो ये जो है 4 का है, ये जो है 5 का है, ये जो है 6 का है, ये आंसर आ जाएंगे। बात समझ में आया? इसी के साथ गाइस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्वेश्चन खत्म होंगे। फिर से एक बार आपको मैं बता देता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है? n पता करना है। दूसरी चीज़ आपको p पता करना है। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करेगा। q क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात करेगा। और यहाँ पे 2 ही आउटकम आएंगे, या तो आप सक्सेस हो गए या तो आप फेलियर हो गए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, डोंट वरी गाइस, कुछ बाहर का नहीं आने वाला है। और दूसरी चीज़ हम लोग को r निकालना, r हमेशा किसके हिसाब से चलेगा? p के हिसाब से चलेगा। ओके, तो r में ओके हम लोग का जो भी n रहेगा वहाँ तक लेके जाना है, 0 से स्टार्ट करके। बात समझ में आ गया? तो गाइस, और फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का? NCR P⁻r Q⁻n−r, खत्म, दैट्स इट। इसके बाहर का कुछ फॉर्मूला नहीं। आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, डोंट वरी गाइस। एक मिनट, ये अप्रैल 2017 का पेपर है, दिख रहा है? इसमें आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। एन अनबेस्ड कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, अनबेस्ड कॉइन टॉस इज 4 टाइम्स। तो चलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई बोलिए? n इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड? हेड की बात कर रहा है भैया, हेड 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 हेड। तो p क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड आने के चांसेस कितने रहेंगे? 1, कितने में से? 2 में से। तो p कितना हो गया? 0.5। तो बताइए q कितना रहेगा? सेम q भी 1/2 ही रहेगा ना, 0.5। q हम लोग को पता है p प्लस q की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है दोनों को ऐड करने पे। तो अगर p ये है, q ये। ओके, अब बताइए r क्या होगा? r आपका हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, राइट? n जो है 4। तो देखिए मैंने n भी निकाल लिया, मैंने p भी निकाल लिया, मैंने q भी निकाल लिया, मैंने r भी निकाल लिया। यहाँ पे बोला एटलीस्ट 3 हेड, दिखा यहाँ पे पहला, सॉरी यहाँ पे क्या बोला? एग्जैक्टली 3 हेड। तो r की वैल्यू आपको क्या रखना? r इज इक्वल टू 3, पहला केस। ओके, r की वैल्यू 3 रखना है। तो आप क्या करोगे? NCR P⁻r Q⁻n−r। n कितना है बोलिए? 4। c r कितना है? 3 इंटू p कितना है? 0.5। ये बात समझ में आ गया? ओके, इसको इधर लिखता हूँ, चल नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, फॉर्मूला याद है ना? तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, n कितना है? 4, c r कितना था?
3 चाहिए था, इनटू आर अपना 3 है ना, आर की वैल्यू क्या रखा लोग ने 3 रखा है, राइट। पी कितना था 0.5, पी रेस टू आर 3 हो जाएगा, क्यू रेस टू आर, क्यू रेस टू एन माइनस आर, एन कितना है 4 माइनस आर कितना है ये, तो देखिए 4 से कितना नंबर पीछे लेके जाना है, 4 से 3 नंबर, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे कितना है 3 से पूरा लास्ट तक लेके जाओ, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 रेस टू 3, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 पावर में 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.5 पावर में 4 हो जाएगा, क्यों इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना, 3 इंटू 1 कितना होगा, ओके 3 प्लस 1 कितना होगा 4 होगा, ये इंटू, ओके खत्म, पहला केस खत्म, ये वाला आपने खत्म कर दिया, समझ में। अब बोला एटलीस्ट 1 हेड बोला है, ओके ये भी निकाल देता हूँ, इसका भी बता देता हूँ, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 तो होना चाहिए, मतलब आर की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आर की वैल्यू बताइए, 1 प्लस आर की वैल्यू 2 प्लस आर की वैल्यू 3 प्लस आर की वैल्यू 4, ये चारों निकालना है, चारों के निकालने। तो गाइस एक आइडिया देता हूँ, इन चारों को निकालने से अच्छा ना आप ऐसे भी कर सकते हो, एक आइडिया ये है, ये इतनी सारी वैल्यू को निकालने से अच्छा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते, 1 माइनस आर की वैल्यू लेस देन 1, ऐसा कर सकते हो आप, 1 माइनस आर की वैल्यू लेस देन 1, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, इसका अपोजिट करो, अपोजिट क्या हो जाएगा आर लेस देन, अब इक्वल टू हटा देना, बस इक्वल टू हटा देना, ओके। अब आर से छोटे से आर 1 माइनस 1 से छोटा क्या है, यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू 1 से छोटा क्या है 0 है अपना पास आर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू 0, उसका कैलकुलेट कीजिए, ओके आर इज इक्वल टू 0 उसका कैलकुलेट कीजिए, 1 माइनस सेम यहाँ पे हो जाएगा एन कितना है 5 था, एन कितना था 5 था 4 था 4 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4C0 इंटू पी कितना है 0.5, आर कितना है 0 इंटू 0.5 क्यू भी था, तो एन कितना है 4 माइनस 0, बात समझ में आ गया, तो 1 माइनस 4C0 ये 1 हो जाएगा, ये ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.5 का 4, समझ में आया। जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, बात समझ में आएगा। सर ये आपने ये कैसे किया वो बताइए ना, बस यही चाहिए ना, चल बताता हूँ ये भी कैसे होगा। देखिए ये बोला था आर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन पकड़ता हूँ और एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास 2 भाई हैं, कितने भाई हैं आप लोग, 2 भाई हो, ओके। पापा के पास था 10 रुपीज़, कितना था 10 रुपीज़। पापा ने एक जन को 3 रुपीज़ दिया है फर्स्ट वाले को, तो बताइए दूसरे वाले को कितना दिया रहेगा। सर 7, कैसे पता चला, आपने टोटल में से 3 को माइनस कर दिया तो बचा 7 आ गया ना। सेम यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी का पूरा टोटल 1 होता है, 1 में से ओके 1 में से आप जो 3 वाला पार्ट है वो माइनस कर दो, जो बचा वाला पार्ट रहेगा वो यही रहेगा। नहीं समझा, चलिए देखिए अब मैं इसको इस पे करके बताता हूँ। ये ऊपर लेता हूँ थोड़ा साइड में, ओके इसको इधर थोड़ा लेता हूँ, देखिए अभी समझेगा, डोंट वरी अब भी समझेगा। किधर रखो, ये देखिए यहाँ तक कर रहा हूँ, ओके। यहाँ से यहाँ तक का टोटल पूरा मिला के ये है 1, कितना है 1, ये बात समझ में आ गया। अब इसके कितने पार्ट करने, 4, 1 2 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, सॉरी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, बिकॉज 4 जन है ना, सपोज 4 है, ओके। उन्होंने क्या बोला था, आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब ओके। तो यहाँ से एक और पार्ट ले लेता हूँ, 0 भी रहेगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, ऐसा। 1 मिनट, हाँ चलिए देखिए ये 0, ये 1 2 3, ये 4, ओके। आर की वैल्यू क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 1। यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ओके। तो देखिए गाइस इसका कैलकुलेट कीजिए, इसका कैलकुलेट कीजिए, इसका कैलकुलेट कीजिए, इसका कैलकुलेट कीजिए, तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का टोटल है ये 1 है कि नहीं 1 में से ये 0 की वैल्यू को माइनस कर दो, जो बचा वो यही रहेंगे ना,
जो बचा वो यही है। टोटल जब ये 1 है तो 1 में से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो मैंने वही वैल्यू को माइनस कर दिया, तो जो बची वैल्यू है वो ये कि यही है। तो इसका 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 निकालने से बेटर आप क्या करने का, टोटल इसका पूरा टोटल 1 होता है, तो 1 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो जो बची वैल्यू वो यही है। बात समझ में आ गया? तो ये वही था। ओके, तो बात समझ में आ गया, इसको ऐसे ही करना है आप लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे गाइस आगे के क्वेश्चन करने का, जिसमें हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।